जिला मुख्यालय पर आज हर कोई उस समय हैरान रह गया जब भारी संख्या में पुजारी शंख लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पुजारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचते ही शंखनाद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। राष्ट्रीय पुजारी परिषद के तत्वावधान में भारी संख्या में पुजारी जिला मुख्यालय पहुंचे और पुजारियों को वेतन भत्ता दिलाए जाने की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। वहीं राष्ट्रीय पुजारी परिषद के पदाधिकारी मनोज व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि आज उनकी सीएम योगी से मांग है कि 20 अप्रैल 1922 में योगी ने एक कल्याण बोर्ड बनाया था, पुजारी और पुरोहित कल्याण बोर्ड, और जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मंदिर के पुजारियों का सपना था कि उन्हें वेतन मिले और उन्हें भत्ता मिले, वो पूरा होगा। वहीं मंदिर के पुजारियों ने प्रदेश भर में बहुत खुशी मनाई थी, मगर धीरे धीरे उनकी खुशी समाप्त होती गई और 10 माह बीतने के बाद भी उन पर कोई काम नहीं हुआ। 2023-24 का बजट आ गया, उस बजट में भी बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। जब बोर्ड में पैसा ही नहीं होगा तो मंदिर के पुजारियों का कल्याण योगी कैसे करेंगे? आज जो हमने ज्ञापन दिया है, हमने आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो दिनेश शर्मा जी थे, व्यक्तिगत मिलकर उनको ज्ञापन दिया था कि देश के अंदर जितने भी पुजारी हैं उनको जो है सरकार वेतन दे। किस प्रकार का वेतन दे? सारे देश के अंदर जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं उन लोगों को 3 प्रकार के वेतन दिए जाते हैं, परंतु हम ही टैक्स देते हैं, हम ही सब कुछ भरते हैं और हमारे मंदिरों के पुजारी को 1 पैसे का भी टैक्स यानी कि 1 प्रकार का भी वेतन नहीं दिया जाता। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, मंदिरों में लाइट भी जलती है, मंदिरों में प्रसाद का वितरण भी होता है, मंदिरों के उनके खाने पीने के साधन भी हैं। तो जब मस्जिदों के इमामों को दिया जा सकता है तो आखिर मंदिरों के पुजारियों को क्यों नहीं? सारे देश के लोगों को कोरोना काल में कुछ ना कुछ सरकार ने दिया, मगर कोरोना काल में एक ऐसा पीरियड आया कि सरकार ने सबको सब दिया, मंदिरों को बंद कर दिया, मंदिरों में आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए और उनके खाने पीने की जब चढ़ावा नहीं आ रहा, किसी प्रकार का कुछ नहीं आया, तो भोजन की और पढ़ाई लिखाई की सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी। हमने सरकार से निवेदन करा है कि आपने एक बोर्ड की घोषणा करी थी, साल भर हो गया उस बोर्ड को घोषणा करे हुए, आज तक उस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो वर्तमान बजट आया है जिसका हमने अभी इसमें जिक्र किया है, इसमें किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं है। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। लगभग 2.5 लाख मंदिर देश के अंदर सरकार ने अधिकृत कर रखे हैं, जिसका सारा का सारा पैसा टैक्स के रूप में और सारी व्यवस्था के रूप में कौन लेती है? सरकार लेती है। तो हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, सरकार जो हमारे मंदिरों का पैसा लेती है टैक्स के रूप में 2.5 लाख मंदिरों से देश के अंदर, हम उसमें से अपना हिस्सा मांग रहे। मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह दें और अगर नहीं देंगे तो निकट भविष्य में मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को। साथ ही मौके पर श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजीव अग्रवाल आदि तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।